यही बेसिक डिफिनीशन हो गया डॉट प्रोडक्ट एक लाइन में। अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखिए कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और सेकेंडों में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट आता है उसका जो रिजल्टेंट आता है वह एक अदिश राशि हो जाता है। इसलिए एक रिजल्ट और सामने आया कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट आता है वह एक अदिश राशि होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एफ डॉट एस बराबर वर्क, माने कार्य किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, वर्क, जो कि क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य या ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का ये बेसिक कंसेप्ट आपको समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स के पार्ट 1 में वेक्टर एंड स्केलर के चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड और उस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब उसी वेक्टर एंड स्केलर का जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणक। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणक, अदिश गुणक। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है कि ये अदिश गुणक है क्या, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, दो सदिश, इस पॉइंट O से एक इधर चल रहा है, इसका नाम दे दिए A, और इधर जा रहा है, इसका नाम दे दीजिए B। दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर गतिशील है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में कहता है कि अगर A and B are two vectors, then डॉट प्रोडक्ट कहलाता है A और डॉट B, यानी कि बीच में हम डॉट डाल देंगे तो वह डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा। डॉट जो होता है A डॉट B, और जब A डॉट B लिख दिए तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, तो ध्यान दीजिए कि A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी कि यही थीटा यहां पर कॉस के रूप में आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A डॉट B इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड चूंकि लिख रहे हैं तीर का निशान हटा के बाहर निकाल सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। यही बेसिक डिफिनीशन हो गया डॉट प्रोडक्ट एक लाइन में, कि अगर दो वेक्टर A और B है तो बीच में अगर हम डॉट डाल देते हैं तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। उसका रिजल्टेंट क्या होगा वैल्यू, तो A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, A और B के बीच का कोण। ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक लाइन का डिफिनीशन है। तो अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखिए अब ऑब्जेक्टिव एजे से कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या कहेगा, नंबर 1 आपसे कहेगा कि इफ A and B are पैरेलल, पैरेलल माने समानांतर, यही सब ऑब्जेक्टिव बनता है। समानांतर या इन सेम डायरेक्शन, और इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो उस कंडीशन में देन तब A डॉट B क्या होगा, उस कंडीशन में A डॉट B क्या होगा। तो फॉर्मूला तो यही है
ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ जो वर्ड दे रहा है पैरेलल या एक ही दिशा में, उस कंडीशन में जो हमारा थीटा है वो कितना होगा। तो मान लीजिए कि यह भी इसी में आकर के इसी में हो गया, तो थीटा तो क्या होगा, सट के 0। उस कंडीशन में थीटा 0 तो हो गया ए इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है यानी कि सिंपली क्या आ गया, ए बी। यानी कि एक तरह से समझिए कि ए डॉट बी बराबर आ गया ए बी, यानी कि एक तरह से दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। कब, जब दोनों एक ही दिशा में हो तब। अब इसको उलट के भी पूछ देगा, कैसे कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी दे देगा, तब कहेगा कि ए एंड बी के बीच का कोण क्या होगा, उलट के पूछेगा। एक तो पूछेगा कि ए और बी एक सेम दिशा में है, माने सेम है, पैरेलल है, तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा, उसमें से बी भी दिया रहेगा, ए बी, तो ए बी आंसर हो जाएगा। उलट कैसे पूछेगा, कहेगा इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, तब उसके दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कब होता है, जब दोनों कब हो, पैरेलल हो या इन द सेम डायरेक्शन हो, और थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब तीनों कंडीशन हो गया, पैरेलल तब पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन तब पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री, और उसी कंडीशन में आपको ए डॉट बी बराबर ए बी आ गया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात और यहां देखिए हम हल करके बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, इफ A and B are anti-parallel, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ जी, ठीक विपरीत, एंटी पैरेलल ठीक विपरीत, माने कि जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब हुआ कि यहां से एगो वहीं से हो गया, एगो इधर हो गया, ऐसे हाई ए हो गया, हाई बी हो गया। तो अब इसके बीच का जो हम लोग थीटा ले रहे हैं वो क्या डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो हमारा ए डॉट बी बनेगा वह हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री, यानी कि ए बी -1, यानी कि सिंपली रिजल्ट क्या आया, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, एक रिजल्ट आ गया। यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री जब हो गया उसको एंटी पैरेलल कहेंगे, चाहे जस्ट अपोजिट कहेंगे। तो दोनों वेक्टर अगर जस्ट अपोजिट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर आ गया, लेकिन जस्ट माइनस चिन्ह के साथ है। तो आपको इसमें भी उलट क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि इफ ए एंड बी वेक्टर इज सच दैट कि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के कोण क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर ऐसे भी है, कब, जब दोनों के बीच का कोण का डिग्री हो जाए, थीटा डिग्री है। हमें क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हमें क्या रिजल्ट मिला इसमें, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। दो रिजल्ट मिला। तीसरा एक स्पेशल कोण क्या होता है, 90 डिग्री। हम बता चुके हैं जब कभी भी एक्सप्लेनेशन में हम स्पेशल कोण की बात करेंगे और या स्पेशल डायरेक्शन की बात करेंगे, तो एक डायरेक्शन होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन होगा जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, और एक डायरेक्शन होगा जब दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो एक केस और देख लीजिए, हम इसको यहां मिटा देते हैं, इतना दूर ये हम बना देते हैं, ये आप उतार लीजिएगा। और के बाद है ये हम लिख देते हैं इन सेम डायरेक्शन, देन अब यहां तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर जस्ट परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंबवत, लंबवत माने कि एगो वेक्टर है से एगो है से 90 डिग्री बन जाएगा। मान लो कि हाई ए हो गया, हाई बी हो गया, तो इनके बीच का कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकालिएगा तो ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ए बी गुने 0 बराबर 0, यानी कि ए डॉट बी बराबर अगर 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर, यह रिजल्ट मिल रहा है आपको 3 स्पेशल, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वह इसी स्पेशल एंगल पर पूछता है। सेकंड में बन सकता है क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया। उसी में 3 एंगल हो गया, जब दोनों सेम पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन पे हो, जब दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत हो, तो उस कंडीशन में आप ये स्पेशल केस से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। पहले का इसमें दो तरह से पूछेगा, हर क्वेश्चन पे 2 तरह से कहेगा कि अगर ए और बी दोनों एक ही दिशा पर हो या समानांतर हो, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सही है। ए डॉट बी बराबर ए बी, एक ऑप्शन भी रहेगा। फिर ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी, फिर ए डॉट बी बराबर 0, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब कभी भी ऑप्शन देगा तो 3 स्पेशल कोण वाला पर ही देगा। तो ए डॉट बी बराबर ए बी अगर है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, स्पष्ट हो गया। अगर ए डॉट बी बराबर, हाँ उलट के कैसे पूछेगा, उलट के ही पूछ देगा कि ए डॉट बी बराबर ए बी दिया है, अगर ए डॉट बी बराबर ए बी तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, 0 डिग्री होगा। इसलिए दोनों बातें यहाँ लिख दिए कि अगर ए डॉट बी बराबर ए बी है तो थीटा 0 डिग्री, या थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट बी बराबर, जस्ट यहाँ भी अगर ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी है तो थीटा 180 डिग्री, या थीटा 180 डिग्री है तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ भी अगर ए डॉट बी बराबर 0 आया मतलब थीटा 90 डिग्री, या अगर थीटा 90 डिग्री दोनों के बीच का है तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, 0। इस तरह से यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इस पर मैक्सिमम पूछता है। और ये बेसिक डिफिनेशन यही हो गया डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर ए और बी है, ए डॉट बी है, डॉट लगा देंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड माने परिमाण, ए का मान इंटू बी का मान इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है दोनों के बीच का। ये सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन हो गया, और उस पर कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और सेकेंडों में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहां देखिए कि इस डॉट प्रोडक्ट का जो ये रिजल्टेंट आता है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, यहीं पर समझा देते हैं। ये जिसे डॉट प्रोडक्ट का है जो रिजल्टेंट आया आपका, यही रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट, यह जो रिजल्टेंट होता है, यह रिजल्टेंट, यह एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी माने कि अदिश राशि, अदिश राशि। ये भले दोनों वेक्टर है लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वह एक अदिश राशि बन जाएगा। तो यह भी एक माने टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 2 सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट आता है उसका जो रिजल्टेंट आता है वह एक अदिश राशि हो जाता है, इसलिए इसका नाम है अदिश गुणक, 2 सदिशों का अदिश गुणक। डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी कहीं कहीं देता है, देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसका एक और नाम देता है स्केलर प्रोडक्ट, किसी किसी किताब में स्केलर प्रोडक्ट, इसी का हिंदी है अदिश गुणक। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट, उसका कारण यही है कि जो रिजल्टेंट आता है वह रिजल्टेंट जो आता है वह एक अदिश राशि होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा बॉल है एफ, अब विस्थापन है, दोनों वेक्टर है ना, विस्थापन क्या होता है भाई, एस। तो जो हमारा कार्य होगा वर्क W वह हो जाता है एफ डॉट एस।
वह एफ डॉट एस ये वर्क हो गया, तो हाई जो है अदिश राशि है। देखिए हाई दोनों सदिश हो गया। तो यह बेस्ट एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट का कि दो सदिशों का जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वह वर्क हो जाता है, और यह वर्क एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणक भी कहा जाता है। तो एक रिजल्ट और सामने आया कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट आता है वह एक अदिश राशि होती है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप ये एफ डॉट एस बराबर वर्क, माने कार्य किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, वर्क, जो कि क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य या ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का ये बेसिक कंसेप्ट आपको समाप्त हो गया। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।